देखते हैं जैसे रुक्मणी है और राधा जी हैं और मीरा माँ है, तीनों का प्रेम। मीरा जी तो अभी हुई 500 वर्ष पहले, वो भक्त इसमें ये कलयुग में। मीरा जो थी वो पूर्व जन्म में माधवी नाम की दासी थी, अच्छा। माधवी नाम की गोपी थी। जब भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए तो उस समय, अच्छा अच्छा उस समय गोपियों का जो समूह था उसमें एक माधवी नाम की गोपी थी, वो मीराबाई थी। उनका विवाह भगवान के एक मित्र के साथ हुआ था। तो जब विवाह हुआ उनकी माँ ने उनको कह के भेजा था कि तुम जा रही हो, अपने पातिव्रत धर्म का पालन करना, अपने पति के अलावा किसी को मत देखना। तो वो बोली मैं क्यों देखूंगी, हाँ। मैं अपने पति को बोले नहीं, तुम जिस नगर में जा रही हो वहां एक है, उसको जो देख लेता है ना वो उसी का ही हो जाता है। हाँ। बोले कौन है, वो बोले तुम्हारे पति का ही सखा है कृष्ण, उसको मत देख लेना। हाँ। कहीं तुमने अपना मुख दिखा दिया और या तुमने उसको देख लिया, तुम अपने पति को छोड़ दोगी, उसी के गुण गाओगी। हाँ। तो तब तो माधवी वो राम 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 राम, ऐसा भी होता है? बोले हाँ। बोले मैं गांठ बांधती हूँ अपनी साड़ी में, नहीं देखूंगी। देखूंगी नहीं उसको। तो वचन देके आई थी अपनी माँ को माधवी जी। जैसे वो आई डोली वृंदावन, ठाकुर जी को पता चला उनके सखा का ब्याह हुआ है जी। और बहू आई है नहीं। उस समय ठाकुर जी होंगे 4 वर्ष के, हाँ। 3-4 वर्ष के, 3-4 वर्ष के ठाकुर जी से बताओ इतने इनसिक्योर सब लोग। अच्छा अच्छा हाँ, तो ठाकुर जी तो मैया से बोले मैया देख मेरे सखा को ब्याह है, अब तू मेरे को करा दे। 4 साल का बालक। हाँ, तो मैया बोली लाला ने बड़ा तो है जा। बोले मैया मैं अभी ब्याह जाई हूँ, अभी ब्याह जाऊंगा और तेने अगर मेरा ब्याह नहीं कराया हो तो बस सखा की बहू को मैं गल आऊंगा, वो मेरी आ जाएगी। हाँ। ऐसी ऐसी बात ठाकुर जी की ब्रज की लीलाओं में से कथा आती है। ठाकुर जी पहुंच गए, आधे रास्ते में टोली रुकवा दी उसकी। अच्छा। बोले अरे ब्याह कर, बोले हाँ। बोले भाभी कहाँ है, बोले भीतर बैठी है वहां में पालकी में। हाँ। बोले अच्छा नहीं दिखा दे। हाँ। तो बाहर से उसने बता दिया, अरे सुनो तुम्हारे देवर आए कन्हैया। कन्हैया नाम सुनती माधवी बोली तो वही है जिसके लिए मैया ने मना किया। घूंघट करके और महाराज जैसे पकड़ के बैठ गई माधवी। बोले इनको ही नहीं दिखाना मुख। हाँ। ठाकुर जी भीतर ही बैठ गए, भाभी तुम्हारे पांव पर। हाँ। अरे मेरी भाभी, हाँ। नहीं मुख तो दिखाओ, मुंह तो दिखाओ तुम्हारा कैसा कैसा सुंदर रूप है। हम्म। और खूब नीचे तक झांके कभी इधर ते करे, लेकिन माधवी अपना मुख नहीं दिखावे, ना बोले ना मुख दिखावे। ठाकुर जी ने खूब हाथ पांव जोड़ दिए फिर भी नहीं दिखाया। ठाकुर जी निकलने लगे बाहर, बोले बड़ा रूप को गुमान है अपने रूप, मेरे रूप को देखवे के काजे 1000-1000 वर्ष तक तपस्या करें लोग, हाँ। लेकिन मैं सहज भाव से या ब्रजमंडल में प्रेमी बन के घूम रहा हूँ और तू मेरे आगे अपने रूप को गुमान कर रही है। जा, या जन्म में तू मेरा मुख देख नहीं पाएगी और एक पूरे जन्म तड़पेगी, तब जाके मेरी प्राप्ति होगी। ठाकुर जी तो ऐसे बोल के चले गए। अब 4 वर्ष की बालक की बात को कौन सीरियसली लेता है। माधवी बोली हम तेरा मुख देखूं, चल भैया। ठाकुर जी तो चले गए। अब सब गोपियां बात करती हैं श्री कृष्ण की। माधवी कहती तुम लोगों को शर्म नहीं आती है, अपना पातिव्रत छोड़ दिया, नेक्स्ट से बालक उसके बारे में कहती हूँ हमारा प्रियतम है, हमारे प्राण है, ये हुआ। बोले अभी तूने देखा नहीं है उनको, अभी तो वो सामान्य नहीं है, वो हमको तो लगता है परमात्मा ही है, छोटे से कन्हैया। जब गिरिराज पूजा हो रही थी और इंद्र ने वर्षा की, ठाकुर जी ने अपने बाम हस्त की कन्या उंगली पर जब गिरिराज जी धारण किए तो लाखों ब्रजवासी थे वहां पे, अफरा तफरी मच गई। तो सबने कहा अरे देखो 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 नंद जी के लाला ने गिरिराज जी उठा लियो। तो ये बात सुनकर के विश्वास करने लायक नहीं थी, गिरिराज जी उठा लियो, कोई नेक्सस पर्वत, इतना विशाल पर्वत नेक्सस बालक कैसे उठा लेगा। तो ये बात जब माधवी को पता चली, माधवी बोली पर्वत खड़े तो सब वहीं है पर 21 किलोमीटर है ना, अब ठाकुर जी कहाँ खड़े हैं, गिरिराज जी धारण किसी को दिख थोड़ी रहा, दूर है सब लोग। सब लोग नीचे आ गए, गिरिराज जी खड़े हो गए। अब सब में होड़ लगी है कि हम जाके कन्हैया को देखें कैसे उठा रखे हैं। माधवी भी लगी उस होड़ में, माधवी तो भूल गई कि मुझे मुख छुपाना है और उनको देखना नहीं है। आज जैसे ही वो ठाकुर जी के समीप पहुंची, देखो तो सही नेक्सस बालक ने कैसे उठाया। जैसे ही घूंघट ऊपर किया तो ठाकुर जी की जो वाणी थी कि तू तड़पेगी, ऊपर करते ही उसकी आंखों के आगे धुंधला धुंधला सा हो गया, ओझल ओझल सा, जैसे बहुत नंबर का चश्मा लगा वाला व्यक्ति को बिना चश्मे के ना देखे ऐसी हो गई। मीराबाई खूब आंख, वो माधवी अपनी धोवे, लेकिन ठाकुर जी नहीं दिखे। वो सबको देखे, सब दिख रहे हैं पर ठाकुर जी नहीं दिखे। तब रोती रोती भगवान के पास गई, बोले मैं तो आपके रूप को समझ ही नहीं पाई, मेरी माँ ने मुझे कहा मैं तो आपको देखा ही नहीं, मैं तो आज समझ गई आप सामान्य नहीं, नाथ मुझे दर्शन कराओ। तब भगवान बोले प्रतीक्षा करो, कलयुग में तुम मीरा बन करके आओगी, तुम गुणगान गाओगी, तब मिलेंगे हम तुमको। तब फिर वही भक्तिमती मीरा के रूप में। तो मीराबाई तो अभी हुई, राधा रानी जो है ये ठाकुर जी की आह्लादनी शक्ति है, रुक्मणी जो है वो लक्ष्मी जी का अवतार है। अच्छा, तो श्री कृष्ण जो है वो नारायण के अवतार है, नारायण ही है श्री कृष्ण जी। रुक्मणी जो है वो लक्ष्मी है और राधा रानी जो है ये श्री कृष्ण की ही आह्लादनी शक्ति, मतलब जैसे कि मेरे ही प्राण बाहर एक और रूप धारण करके घूम रहे हैं, वो श्री कृष्ण, वो एक ही है। नारायण से नारायण ही श्री कृष्ण है, नारायण ही श्री राधिका रानी है, उनमें अंतर नहीं, एक ही है दोनों। अच्छा महाराज जी, एक और प्रश्न था इसी में, जैसे अष्टभार्या में कृष्ण जी की यामी नाम भी आता है जो शायद यमुना जी को कहा जाता है, बट यमुना जी नदी